छतरपुर की ये जो 6 सीटें हैं, उनके समीकरण, उनके विकास की गति, आधे अधूरे काम, बिजली, सड़क, जो बड़े मुद्दे हैं वो आज भी इस विधानसभा से कोसों दूर है। इसके बाद हम जरूर जुड़ेंगे हम परशुराम रायकवार से, खजुराहो से, जो हमारे संवाददाता हैं उनसे भी समझेंगे। उससे पहले मैं आपसे अतुल जी समझना चाहूंगा ये जो 6 सीटों का समीकरण है। जी देखिए, 6 सीटों पर जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, आंकड़ों से हम देखें तो कांग्रेस ने 2018 में लीड लिया था और एक बड़ी भूमिका इन सीटों ने अदा की थी। जी, हमारा संपर्क हमारे अतुल जी से टूट गया है, तो मैं बताना चाह रहा था छतरपुर विधानसभा में अभी सीधे आमने सामने आलोक चतुर्वेदी कांग्रेस से, ललिता यादव भाजपा से। तो बिजावर विधानसभा की बात करें, चरण सिंह यादव कांग्रेस से, भाजपा से राजेश कुमार शुक्ला, और इस आमने सामने है, बड़ी टक्कर देखने को मिलेगी बिजावर विधानसभा सीट से। मल्हारा विधानसभा से अगर देखें तो साध्वी राम, सिया भारती, और भाजपा से प्रद्युमन सिंह लोधी। और इसके अलावा अगर हम अगले विधानसभा की बात करें, महाराजपुर विधानसभा, तो नीरज दीक्षित कांग्रेस से, भाजपा से कामाख्या प्रताप सिंह आमने सामने होंगे। यहां पर भी खासा मुकाबला देखने को मिलेगा। चंदला विधानसभा से हर प्रसाद अनुरागी कांग्रेस से, तो भाजपा से दिलीप अहिरवार चुनावी मैदान में हैं। निश्चित रूप से अभी हम वहां के जो मुद्दे हैं छतरपुर जिले के, राजनगर विधानसभा की बात करें, विक्रम सिंह राजा और अरविंद पटेरिया भाजपा से, कांग्रेसी विक्रम सिंह राजा भी चुनावी मैदान में है। हम अतुल जी से ही अभी लगातार चर्चा कर रहे थे कि वहां की स्थितियां, परिस्थितियां, विकास के मायने कैसे देखते हैं। जी देखिए, यदि मेरी आवाज आपको जी बिल्कुल बिल्कुल आ रही है अतुल जी, आ रही है जी। तो छतरपुर सीट की हम बात करें, तब छतरपुर सीट जिला मुख्यालय है, बुंदेलखंड का एक महत्वपूर्ण जिला है। बुंदेलखंड विकास के पैमाने पर पहले से ही पिछड़ा माना जाता रहा है। जो दूसरे राज्य हैं या राज्य के दूसरे हिस्सों ने जिस तरह से विकास किया, उस तरह से छतरपुर ने विकास नहीं किया। छतरपुर जिले के लोग अभी भी विकास को तरसते हैं। उस तरह की स्थितियों की वो कल्पना करते हैं, जैसा कि वो देखते आए हैं, जैसा कि वो सोचते आए हैं। दूसरे जिलों में जिस तरह का डेवलपमेंट होता है, छतरपुर में उस तरह का डेवलपमेंट दिखाई नहीं देता। इसी वजह से जब आप जनता से बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका असंतोष नजर आता है। छतरपुर में जो बाकी सीटें हैं, उनकी स्थिति भी हम देखें तो निश्चित रूप से बाकी सीटों पर भी कड़ा मुकाबला है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। लेकिन कहीं कहीं विकास काफी हद तक हुआ भी है। जैसे हम खजुराहो को देखें, खजुराहो में आज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन चुका है, यहाँ पर बड़े बड़े आयोजन होते हैं। सड़कों की स्थिति देखें तो यहाँ से कुछ हाईवेज निकले हैं जिनकी वजह से डेवलपमेंट में थोड़ी तेजी आई है। लेकिन ग्रामीण स्तरों पर हम देखें, ग्रामीण क्षेत्रों में देखें, पानी का संकट आज भी है। बिजली की स्थिति देखें तो बिजली की स्थिति में काफी सुधार आया है, सड़कों की स्थिति में भी सुधार आया है। लेकिन फिर भी लोगों की अपेक्षाएं उस तरह से पूरी नहीं हुई जैसा कि वो सोचते थे। 2003 और 2023 में तुलना करें तो अंतर बहुत है, लेकिन अंतर लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है। इसलिए यहाँ पर लोग जो है वो प्रयोग करते रहे हैं। लोग यहाँ पर वोटर्स जो है वो विधानसभा में निश्चित रूप से बहुत प्रयोग करते हैं। लोकसभा की जब भी बारी आती है तो बीजेपी को खुलकर समर्थन मिलता है। इसलिए वीडी शर्मा भिंड के रहने वाले, मुरैना के रहने वाले, चंबल के रहने वाले जब वहां पहुंचते हैं तो उनको दिल से स्वीकार किया जाता है और दिल से वोट देकर जिताया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी का एक वैचारिक वहां पर बेस है। लेकिन जब डेवलपमेंट की बात आती है, विधानसभा की बात